नमस्कार। आज हम सिनेमा एक्सप्रेस में छपे एक रिव्यू को आधार बनाकर बात करेंगे कन्नड़ फिल्म रिपन स्वामी पर, मतलब एक गहरी पड़ताल करेंगे। और हाँ, ये साफ कर दें कि हमारी सारी बातचीत और जो भी विश्लेषण है वो पूरी तरह से उसी प्रकाशित रिव्यू पर आधारित है। रिव्यू की शुरुआत ही काफी धमाकेदार बताई गई है। सोचिए, गोली चलती है, आवाज आती है और टाइटल कार्ड उभरता है, और साथ में स्क्रीन पर खून से लथपथ एक मरा हुआ आदमी। बाप रे। हाँ, तो रिव्यूअर का कहना है कि ये पहला सीन ही ना फिल्म का मूड सेट कर देता है। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा एक्शन, मतलब हिंसा, लोक कथा और एकदम कच्ची ग्रामीण ऊर्जा। दर्शक सीधे उसी में खिंच जाता है। तो एक तरह से शॉक वैल्यू से शुरुआत होती है। बिल्कुल। कहानी सेट है स्नानाकोपा नाम के एक काल्पनिक गांव में। ये कर्नाटक का मलनाड इलाका है, हरा भरा, थोड़ा रहस्यमयी। हाँ, मलनाड का जिक्र अक्सर कन्नड़ सिनेमा में आता है, अपनी खास संस्कृति और माहौल के लिए। सही। और इस गांव के बीचों बीच है हमारा मुख्य किरदार रिपन स्वामी। विजय राघवेंद्र ने निभाया है ये रोल। रिव्यू उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो आधा सच है, आधा फसाना, और पूरी तरह से अराजक, केओटिक, हाँ, ये शब्द जरूरी लगता है। मतलब क्या वो रिपन था या स्वामी, ये सवाल भी उठाया गया है रिव्यू में। हाँ बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि उसकी मौजूदगी ही बेचैनी पैदा करती है। एक सीन का जिक्र है जब वो हेयर सलून में घुसता है। रिव्यू के मुताबिक वो एक ही टाइम पे खतरनाक भी लगता है और थोड़ा वल्नरेबल, मतलब कमजोर सा भी। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। वही तो। रिव्यू इशारा करता है कि ये किरदार आसानी से समझ आने वाला नहीं है, किसी एक खांचे में फिट नहीं होता। और यही सवाल उठता है कि उसकी ये जो उलझी हुई सी प्रकृति है, क्या यही उसकी ताकत है या फिर यही उसे ले डूबेगी? ये एक अच्छा सवाल है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद क्या है? यही कि इस रिव्यू के चश्मे से देखें कि ये फिल्म क्यों अलग है। रिव्यू ने इसकी क्या ताकतें बताई हैं, क्या कमजोरियां गिनाई हैं, और आखिर में ये किस तरह के दर्शक को पसंद आ सकती है या शायद नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर ऐसे खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाहिर है मुख्य किरदार रिपन स्वामी। रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि डायरेक्टर किशोर मुडबिद्री का इरादा स्वामी को समझाने का नहीं है, बल्कि उसे अनुभव कराने का है। ये जो अस्पष्टता है, ये धुंधलापन, ये जानबूझकर रखा गया है। हाँ, और ये अनुभव कराने वाला जो नजरिया है वो सीधे फिल्म की उस कच्ची बेचैन करने वाली एनर्जी से जुड़ता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये दर्शकों के लिए एक तरह की चुनौती है कि भाई लॉजिक किनारे रखो और किरदार की अराजकता को महसूस करो। सही कहा। मतलब उसकी अराजकता सिर्फ बाहरी हिंसा नहीं है। नहीं? रिव्यू का इशारा है कि ये उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, एक अस्थिरता है जिसे समझना शायद मुमकिन ही नहीं। और विजय राघवेंद्र की परफॉर्मेंस, रिव्यू उसे उनके करियर का सबसे रैडिकल रोल बता रहा है, मतलब एकदम हटके। हाँ, रेडिकल शब्द इस्तेमाल हुआ है। कहा गया है कि उन्होंने अपनी जो एक स्थापित साफ सुथरी इमेज थी ना, उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। एक विरोधाभास का जिक्र है। एक सीन में वो राइफल कंधे पे रखे ओपेरा सिंगर जैसे नाटकीय लगते हैं। अच्छा। और अगले ही पल अपनी पत्नी मंगला के प्रति एक अजीब सा, थोड़ा अधिकार जताने वाला पर टूटा हुआ सा प्यार दिखाते हैं। ये बदलाव कितना असरदार है, इस पर सवाल है। और रिव्यू इस बड़े सवाल पर भी आता है कि दर्शक, मतलब ऑडियंस, इस बड़े बदलाव को कैसे लेगी। ये एक बड़ी चुनौती है। जिन्होंने विजय राघवेंद्र को पहले अलग अलग रोल्स में देखा है वो शायद इसे सराहें, पर आम दर्शक, हाँ, जो एक खास छवि के आदी हैं, बिल्कुल, उनके लिए ये नया खूंखार सा अवतार शायद पछाना मुश्किल हो। रिव्यू इसे एक जुआ मानता है, या तो ये मील का पत्थर बनेगा या दर्शक दूर हो जाएंगे। सच्चाइयों, गांव की गॉसिप, बिखरी यादें और लगातार होती हिंसा, इन सब के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक मोज़ैक है। दिलचस्प, मतलब लीनियर नैरेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं। और रिव्यू इस बात पर खास ध्यान देता है कि फिल्म में तुलु स्लैंग का खूब इस्तेमाल हुआ है। तुलु, हाँ, वो दक्षिण कर्नाटक की तटीय भाषा। हाँ, और साथ ही मलनाड की लोक धुनों की लय भी कहानी में बुनी गई है। ये सब मिलकर इसे नॉर्मल थ्रिलर फिल्मों से एकदम अलग करते हैं। तो ये जो स्टाइल चुना है, रिव्यू के मुताबिक ये जानबूझकर है। हाँ, ऐसा ही लगता है। इसका मकसद शायद वही अराजकता पैदा करना है जो किरदार की मानसिक हालत दिखाती हो, और साथ ही थ्रिलर के जो बने बनाए नियम हैं उन्हें तोड़ना। सही। इसमें दो तकनीकी चीजों का जिक्र है।
एक तो सैमुअल एबी का म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक के बारे में क्या कहा गया है? रिव्यू कहता है कि ये लोक संगीत और हिंसक तेज टेम्पो का एक बेचैन करने वाला मिक्सचर है। मतलब बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ सपोर्टिंग नहीं, एक्टिव हिस्सा है कहानी का। और दूसरी है रंगनाथ सीएम की सिनेमेटोग्राफी। रिव्यू के मुताबिक उन्होंने मलनाड के उस घने रहस्यमयी माहौल को सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहने दिया है, उसे एक जीता जागता किरदार बना दिया है जो कहानी के मूड पर असर डालता है। अच्छा, विजुअल्स पर भी काफी जोर है मतलब। हाँ, और खासकर रिपन स्वामी के क्लोजअप शॉट्स का जिक्र है। कहते हैं कि वो उसके अंदर की उथल-पुथल और विरोधाभासों को दिखाते हैं, जैसे उसका चेहरा ही एक नक्शा हो उसके अंदरूनी युद्ध का। वाह, ये तो सुनने में काफी इंटेंस लग रहा है। लेकिन कहानी में सिर्फ स्वामी ही नहीं है, मंगला का किरदार अश्विनी चंद्रशेखर ने निभाया है। रिव्यू उस पर भी खास ध्यान देता है। हाँ, मंगला। उसे फिल्म का इमोशनल कोर कहा गया है, मतलब भावनात्मक केंद्र। उसकी दुनिया घर की चारदीवारी में कैद है, सपने दबे हुए हैं। रिव्यू इसे छोटे शहरों की औरतों के दमन पर एक सबटेक्स्ट की तरह देखता है। ये एक जरूरी परत है कहानी में। और मंगला की जो शांत ताकत है वो स्वामी की विस्फोटक अराजकता के बिल्कुल उलट है, एक कॉन्ट्रास्ट। और रिव्यू ये सवाल भी उठाता है कि क्या मंगला इस घुटन से ऊपर उठेगी, अपना रास्ता बनाएगी? हाँ, और ये सवाल अंत तक रहता है। इशारा है कि उसके किरदार से जुड़ा एक बड़ा मोड़ आखिर में आता है। तो ये सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्वामी को समझने में भी मदद करती है। और यही बात दूसरे सहायक किरदारों पर भी लागू होती है, जैसा रिव्यू बताता है। वो सिर्फ सजावटी नहीं है। जैसे संतोष शेट्टी का किरदार है। संतोष स्वामी का साथी होता है पर बाद में उसी के गुस्से का शिकार बनता है। कुप्पू है जो कभी करीबी था से दुश्मन बन जाता है। इंस्पेक्टर आनंद हैं, वज्रधीर जैन ने निभाया है, जो कानून और पुरानी दोस्ती के बीच फंसे हैं। नैतिक दुविधा है वहां। मतलब हर किरदार कहानी में कुछ जोड़ रहा है। हाँ, यहाँ तक कि छोटी भूमिकाएं भी, जैसे शारदा, यमुना श्रीनिधि और इंस्पेक्टर अंजुमाला अनुष्का, रिव्यू के अनुसार वजन रखती हैं। और हाँ, हास्य के कुछ पल भी हैं। प्रकाश तो मीनाट वगैरह लाए हैं, पर रिव्यू कहता है कि वो जल्दी ही स्वामी के आसपास के अंधेरे में खो जाते हैं। तो फिल्म का मूल टोन काफी गंभीर और बेचैन करने वाला ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक्शन पर। मारधाड़। रिव्यू उसे साहसी यानी ऑडेशियस कहता है। ऑडेशियस मतलब बहुत हिम्मत वाला। फिल्म की शुरुआत में ही एक लंबा बिना कट वाला फाइट सीक्वेंस है जो माहौल सेट कर देता है। ओके, सिंगल टेक जैसा कुछ शायद। और इसके बाद भी रिव्यू बताता है कि लगातार लंबी न रुकने वाली लड़ाइयां हैं जो दर्शकों को थका भी सकती हैं। ये रिस्की हो सकता है। हाँ, और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। रिव्यूज इसे गांव के झगड़ों, बदले, खून खराबे और क्रूरता का यथार्थवादी चित्रण मानता है, एकदम रॉ। और रिव्यू का विश्लेषण कहता है कि हिंसा सिर्फ सनसनी के लिए नहीं है, ये स्वामी के अपने बिखराव का, उसके टूटने का एक रूपक भी है। मेटाफोर। हाँ। अच्छा, ये दिलचस्प है। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती है, स्वामी का दुनिया से और खुद से भी कनेक्शन टूटता जाता है। उसके दोस्त वो चीजें दफन कर देते हैं जो वो समझ नहीं पाते। पत्नी उसके हिंसक तरीकों पर सवाल उठाती है। दुश्मन गिद्धों की तरह मंडराते हैं। तो वो विक्टिम भी है और विलन भी। हाँ, रिव्यू यही कहता है। वो परिस्थितियों का शिकार भी है और अपनी कर्मों का अपराधी भी। दुनिया ने भी बर्बाद किया, खुद ने भी। ये नैतिक धुंधलापन फिल्म के सेंटर में है। कोई आसान जवाब नहीं देती फिल्म। लेकिन रिव्यू सिर्फ तारीफें नहीं करता, कमजोरियां भी गिनाई गई हैं। हाँ, वो भी होंगी। एक तो फिल्म की लंबाई, कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा लंबी है, खासकर दूसरा हाफ। ओके, पेसिंग का इशू। हाँ, स्क्रीन प्ले बीच में भटकता हुआ लगता है। कुछ सब प्लॉट्स हैं जो गैर जरूरी लगते हैं, कहानी से ध्यान हटाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, स्थानीय बोली मतलब तुलु और सांकेतिक संवादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। हाँ, इसका क्या असर बताया? रिव्यू मानता है कि इससे फिल्म ऑथेंटिक लगती है, लोकल फ्लेवर आता है। लेकिन जो दर्शक मलनाड या तुलु से परिचित नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। डायलॉग समझना, रेफरेंस पकड़ना, वो शायद कहानी से थोड़ा कट जाए। ये तो है, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, ऑथेंटिसिटी बनाम एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल, क्रिएटिव चॉइस है जिसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। फिर भी रिव्यू का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो काफी बैलेंस लगता है। लेखक मानता है कि फिल्म कच्ची है, शोरगुल वाली है, खूनी है, रफ्तार ऊपर नीचे होती है और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है। लेकिन साथ ही इसमें एक अनोखा लोकल टच है, गहरी नैतिक अस्पष्टता है
और एक ऐसी जोशीली बेलगाम ऊर्जा है जो मेन स्ट्रीम की साफ सुथरी थ्रिलर फिल्मों में कम ही मिलती है। तो मतलब ये सबके लिए नहीं है? रिव्यू साफ कहता है ये आसान मनोरंजन या लाइट एक्सपीरियंस चाहने वालों के लिए नहीं है। ये धीरज मांगती है, ध्यान मांगती है, और शायद कमजोर दिल वालों के लिए भी नहीं है। ये अपनी शर्तों पर बनी फिल्म लगती है। बिल्कुल, भले ही वो शर्तें सबको पसंद ना आए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस रिव्यू की रोशनी में देखें तो रिपिन स्वामी एक ऐसी रूरल थ्रिलर है जिसमें लोककथा, रहस्य और खूब खून खराबा है। हाँ। रिव्यू के मुताबिक ये दर्शकों को बांट सकती है। कुछ इसकी हिम्मत और मौलिकता की तारीफ करेंगे, कुछ इसकी अराजकता और लंबाई से उब जाएंगे। सही। पर रिव्यू का मानना है कि इसे देखने के बाद रिपिन के किरदार की छाप या उसके सवालों से अछूता रहना मुश्किल है। तो अगर इस रिव्यू के आधार पर हमें रिपिन स्वामी का सार बताना हो तो हम कह सकते हैं ये एक बेचैन करने वाली, हिंसक और स्टाइल के लिहाज से महत्वाकांक्षी रूरल थ्रिलर है जो एक बहुत उलझे हुए अराजक हीरो के आसपास घूमती है। इसमें विजय राघवेंद्र की एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसे रिव्यू करियर डिफाइनिंग मानता है, लेकिन कहानी कहने में कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे लंबाई और भटकाव। और इस रिव्यू से एक आखिरी बात ये निकलती है कि ये फिल्म अपने हीरो की तरह ही आसान खांचों में बंटने से इनकार करती है। ये दर्शकों से सिर्फ देखना नहीं बल्कि जुड़ना मांगती है। सही। और अंत में, जैसा रिव्यू इशारा करता है, ये एक स्थायी, शायद थोड़ी असहज और परेशान करने वाली छाप छोड़ जाती है जो देखने के बाद भी जहन में रहती है। रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि रिपिन स्वामी दुनिया और खुद से कैसे बर्बाद होता है। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि जब कहानियां ऐसे किरदारों को एकदम अलग थलग माहौल में किनारे पर धकेल देती हैं, तो सामाजिक नाकामियों जैसे मौके न मिलना, हिंसा का माहौल और इंसान की अपनी जिम्मेदारी, उसके चुनाव, उसका स्वभाव के बीच की लाइन कहाँ धुंधली हो जाती है। बहुत गहरा सवाल है। कितना दोष माहौल का है और कितना उसकी अपनी फितरत का। खासकर तब जब लोक कथा, मिथक और हकीकत ऐसे घुल मिल जाएं, जैसा इस फिल्म की समीक्षा में बताया गया है। हाँ, इसका कोई सीधा जवाब नहीं होता। शायद नहीं। और शायद यही इस फिल्म की ताकत है, जैसा कि रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है।